क्या आपने कभी सुना है कि एक राक्षस ने खुद हनुमान जी का सिर काट दिया था? अगर ये सच है तो फिर हनुमान जी अमर कैसे हैं? और अगर ये झूठ है तो ये कहानी आज तक क्यों सुनाई जाती है? इस कथा का सच इतना रहस्यमयी है कि जो अंत में पता चलता है वो आपकी सोच बदल देगा। रामायण के युद्ध के बाद का समय था। लंका का विनाश हो चुका था और रावण का अंत हो चुका था। चारों ओर शांति थी, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मांड में एक और शक्तिशाली राक्षस था, जिसका नाम था काल नेमी का वंशज महाभयंकर असुर क्रूराक्ष। क्रूराक्ष कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने वर्षों तक तपस्या करके ऐसी मायावी शक्तियां प्राप्त कर ली थी जो बड़े बड़े देवताओं को भी भ्रमित कर सकती थी। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, मैं उस वानर को हराऊंगा जिसने लंका को जला दिया। वो जानता था कि वो वानर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। क्रूराक्ष ने अपनी मायावी शक्ति से पूरी पृथ्वी पर भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। कभी वो आकाश में भयानक तूफान खड़ा करता तो कभी लोगों के मन में डर और भ्रम पैदा करता। धीरे धीरे ये बात राम तक पहुंची। श्री राम ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया और कहा, हे पवन पुत्र, इस राक्षस का अंत केवल आप ही कर सकते हैं। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु, आपका आदेश ही मेरे लिए सब कुछ है। और वे तुरंत निकल पड़े उस राक्षस का सामना करने। जैसे ही हनुमान जी क्रूराक्ष के सामने पहुंचे, आसमान में काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी, धरती कांप उठी। क्रूराक्ष ने हंसते हुए कहा, आखिर तुम आ ही गए वानर, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, असुर, तुम्हारा अंत आज ही होगा। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और एक ही वार में पहाड़ जैसा प्रहार किया, लेकिन क्रूराक्ष ने अपनी माया से उस वार को रोक लिया। ये देखकर हनुमान जी भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर राक्षस ने अपने हजारों रूप बना लिए, चारों तरफ हनुमान जी को घेर लिया। हर तरफ से आवाजें आने लगी, कौन असली है, पहचानो। हनुमान जी ने आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, लेकिन तभी क्रूराक्ष ने अपनी सबसे खतरनाक माया का प्रयोग किया, मोह माया भ्रम जाल। इससे हनुमान जी को एक पल के लिए सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। उनका ध्यान भटक गया और यही वो पल था जिसका इंतजार राक्षस कर रहा था। अचानक क्रूराक्ष ने अपनी तलवार से हनुमान जी का सिर काट दिया। धरती पर सन्नाटा छा गया, आसमान कांप उठा। लेकिन जैसे ही सिर जमीन पर गिरा, वो अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया और अगले ही पल हनुमान जी उसी जगह पर खड़े थे, पूरी तरह सुरक्षित। क्रूराक्ष की आंखें फटी की फटी रह गई। हनुमान जी बोले, असुर, ये शरीर नाशवान नहीं है, मुझे देवताओं का वरदान प्राप्त है, कोई भी मुझे मार नहीं सकता। असल में जो सिर कटा था वो केवल माया का भ्रम था। हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उस माया को तोड़ दिया। अब हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया। आसमान में गूंज उठी उनकी गर्जना, जय श्री राम। एक ही प्रहार में उन्होंने क्रूराक्ष का अंत कर दिया। राक्षस का अंत होते ही सारी माया समाप्त हो गई और दुनिया फिर से शांत हो गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वो सिर सच में कटा था तो फिर हनुमान जी वापस कैसे खड़े हो गए? और अगर वो माया थी तो इतनी शक्तिशाली माया कौन बना सकता है? कहा जाता है, सच्ची शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वो हर माया को तोड़ देती है। अगर आप भी हनुमान जी की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखो जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे रहस्यमयी पौराणिक सच के लिए सब्सक्राइब करें।